और अभी देश भर में क्या चल रहा है? एम चल रहा है। देखिए ना कितना अच्छा बैठ भी रहा है। एम मोदी मेलोनी मेलोडी, यही चल रहा है। तो नीट के ये पेपर लीक वाले मामले में जितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, जितने स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं, हम सभी स्टूडेंट्स से आग्रह करते हैं कि आप लोग सब एक एक पैकेट मेलोडी ले लें और प्रधानमंत्री जी के आवास में एक एक पैकेट मेलोडी भेज दें, क्योंकि वो विदेश में इस खुशी को बांट रहे हैं मेलोडी के साथ। आप उनके घर में मेलोडी भेजें और स्टूडेंट का भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बोलिए कि जाके मुंह मीठा करेंगे मेलोडी खा के। 23 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं इस साल, और आप देख रहे हैं कि 2020 से लेकर अभी तक लगातार पेपर लीक का मामला, ये नीट का मामला चलता आ रहा है। इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले एजेंसी पूरा बेदाग बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री पूरा बेदाग बैठे हैं। हमारा मांग है कि जो एजेंसी है ईडी सीबीआई, ये गंभीरता से इन मामलों पे, चाहे वो केंद्र शिक्षा मंत्री हो चाहे वो एनटीए हो, उस पर कड़ी कार्रवाई करे। और मैं इनके इस्तीफे की मांग करती हूँ। आप लोग हमेशा हर मुद्दे को, हमारे तरफ से उठाए गए मुद्दे को जगह तक, प्लेटफॉर्म तक लाने का पूरा प्रयास करते रहे हैं। आज हमारा जो विशेष टॉपिक है वो, हम नीट घोटाले पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम एनटीए घोटाले पे बोलना चाहते हैं। नीट घोटाला सबको दिख रहा है, लेकिन एनटीए घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। अगर आप एनटीए, हमारे पूरे देश भर में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें एकमात्र एग्ज़ाम नीट है। बाकी कई सारे एग्ज़ाम हैं जो एनटीए लेती है। अगर आप एनटीए के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इतना सारा एग्ज़ाम एनटीए लेता है, जो कि चाहे डॉक्टर के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इंजीनियर के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे साइंटिस्ट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, हर एक फील्ड का लगभग एग्ज़ाम, और दर्जनों से भी ज़्यादा एग्ज़ाम, और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में भी दाखिला का एग्ज़ाम एनटीए लेता है। अब सबको दिख रहा है कि नीट पेपर लीक, लेकिन जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो सिर्फ नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रही है, वो कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो आप सोचिए कि एक अगर तिजोरी चाबी खोल के अगर चोरी कर लिया गया रखवाला के द्वारा, तो बाकी जो संदूक है उस पर वैसे लोग को जिम्मेदारी दे, ये उचित है क्या? इतना सारा एग्ज़ाम, आप सोचिए कि एक एग्ज़ाम जो है अभी 2017 से एनटीए शुरू किया गया बीजेपी के द्वारा, ये बोल के कि हम पारदर्शिता करना चाहते हैं, ये बोल के कि हम इसको केंद्रीकरण करना चाहते हैं, और स्टूडेंट की सुविधा के लिए हम 2017 से बीजेपी ये एनटीए लाई ताकि स्टूडेंट को सुविधा करा सके और ऐसा एग्ज़ाम ले जिसमें पारदर्शिता हो, स्टूडेंट का सुविधा हो। अब स्टूडेंट को तो ये दुविधा में डाल दिए कि ये पारदर्शिता कैसा पारदर्शिता है और सुविधा किसके लिए है। 23 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं इस साल, और आप देख रहे हैं कि 2020 से लेकर अभी तक लगातार पेपर लीक का मामला, ये नीट का मामला चलता आ रहा है। तो क्या ये घोटाला सिर्फ नीट में हो रहा है, बाकी मतलब ये जो एनटीए है बाकी जगह घोटाला नहीं कर रहा है? एक चीज़ का अगर पर्दाफाश हो रहा है तो क्या ये आप लोग जवाब दे सकते हैं कि क्या इस पे नहीं हो रहा होगा? और एक एग्ज़ाम कराने में आप सोचिए कि 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। 23 लाख बच्चे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, उनके परिवार का क्या हालत हुआ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप लोग भी समझ सकते हैं, हम लोग सब उसी वर्ग से हैं। और जब एक एग्ज़ाम का 23 लाख बच्चे प्रभावित हैं, तो इतने सारे एग्ज़ाम में कितने करोड़ बच्चे प्रभावित होते होंगे, और हमारा देश का भविष्य कितना प्रभावित हो रहा है। ऐसे हाथ में हमारे एजुकेशन सिस्टम है। आप सोचिए कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में 700 करोड़ खर्च दिखाया जाता है नीट का, और ये 700 करोड़ जो खर्च हो रहा है वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है। मजाक है क्या? कोई जवाबदेही नहीं।
जो पकड़ा जा रहा है वो सिर्फ या तो दलाल पकड़ा जा रहा है, या बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट के संचालक पकड़े जा रहे हैं, या फिर कोई एक डॉक्टर पकड़ा जा रहा है, कोई प्रिंट आउट करने वाला आदमी पकड़ा जा रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्वर पकड़ा जा रहा है। लेकिन एनटीए का कोई पदाधिकारी पे कोई केस मुकदमा नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उन पे कोई दाग नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनका जिम्मेदारी नहीं था नीट का एग्ज़ाम लेने का। ऐसा लग रहा है कि ये दलाल लोग एग्ज़ाम करवा रहे थे, इसलिए उन लोगों को पकड़ा गया है। ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए बना है, ईडी और सीबीआई ये लोग के लिए नहीं बना है। जितना भी भ्रष्टाचार हो, जितना भी घोटाला हो, नीट घोटाला हो, ये सारा चीज़ जो है इसमें ईडी सीबीआई नहीं जाएंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? विपक्ष के घर जाएंगे, विपक्ष को परेशान करने के लिए जाएंगे। ये लोग बड़े बड़े घोटाले करने वाले जो केंद्र में इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं, जो संस्थान बैठे हुए हैं, जो सत्ता के कब्जे में है, और जो केंद्र मंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री है, उन पे कोई सवाल नहीं होगा, उन पे कोई जांच नहीं होगा, उन पे कोई एफआईआर नहीं होगा। इतना इतना पैसा जनता का बर्बाद हो रहा है। 23 लाख बच्चों के साथ न्याय कौन करेगा? क्या फिर से एग्ज़ाम अनाउंस कर देना कि चलो ठीक है फिर से एग्ज़ाम होगा, ये कोई न्याय है क्या? न्याय मिल गया क्या 23 लाख बच्चों को इस तरह से? और ये 5 साल से जो नीट का जो मामला चलता आ रहा है, जो हमेशा मतलब आप लोग सुन रहे हैं कि 2020 में भी, फिर उसके बाद 2021 में भी, 22 में भी, इस तरह से लगातार जो 2026 तक हम लोग नीट का पेपर लीक मामला सुने, आज तक किसी पे भी सुने कोई एनटीए के पदाधिकारी पे कोई कार्रवाई हुआ है? कभी सुने हैं कि कोई शिक्षा मंत्री के ऊपर या कोई उनके मंत्रालय के कोई अधिकारी पे कोई कार्रवाई हुआ है? इन पे कोई दाग नहीं आएगा, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। अगर कुछ कार्रवाई होगा तो ये छोटे छोटे लोग पे होगा। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का ये जांच कर रहे हैं और किसको बचाने के लिए जांच कर रहे हैं। क्या इस तरह के जांच पे हम विश्वास करेंगे? ऐसे होता है जांच? ऐसी होती है कार्रवाई? आप देखिए कि किस तरह से ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अब देखिए कि कैसे ये लोग पूरा शिक्षा मतलब एजुकेशन सिस्टम को, पूरा एजुकेशन टेररिस्ट लोग मिल के पूरा बर्बाद किए हुए हैं। एजुकेशन को टेररिस्ट का एकदम टेरर का धंधा बना लिया है। आज पूरा देश का भविष्य खराब हो रहा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय जो है, वो स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं इन सब चीज़ों पे, और स्टूडेंट को कॉकरोच बोलते हैं कि कोई कुछ मिलता नहीं है, कोई काम धंधा स्टूडेंट को, तो वो मतलब कोई भी उल्टा पुल्टा काम करते हैं, या फिर कुछ भी कोई भी उलूल जुलूल काम करते हैं, इसी तरह से हल्का हल्का बयान देते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया एनटीए के घोटाले पे? और अभी देश भर में क्या चल रहा है? एमएमएम चल रहा है। देखिए ना कितना अच्छा बैठ भी रहा है, एमएमएम, मोदी मेलोनी मेलोडी, यही चल रहा है। तो नीट के ये पेपर लीक वाले मामले में जितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, जितने स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं, हम सभी स्टूडेंट से आग्रह करते हैं कि आप लोग सब एक एक पैकेट मेलोडी ले लें और प्रधानमंत्री जी के आवास में एक एक पैकेट मेलोडी भेज दें, क्योंकि वो विदेश में इस खुशी को बांट रहे हैं मेलोनी के साथ। आप उनके घर में मेलोडी भेजें और स्टूडेंट का भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बोलिए कि जाके मुंह मीठा करेंगे मेलोडी खा के। ये पूरी तरह से ये मजाक बना के रखा गया है और लोगों को बस गुमराह किया जा रहा है। बोला कुछ जाता है कि पारदर्शिता के लिए एनटीए लाए गए हैं, इसलिए लाए गए हैं ताकि स्टूडेंट को सुविधा हो, लेकिन देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से खुले तौर से हर साल पेपर लीक कराया जा रहा है। और मतलब इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले एजेंसी पूरा बेदाग बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री पूरा बेदाग बैठे हैं। हमारा मांग है कि जो एजेंसी है ईडी सीबीआई, ये गंभीरता से इन मामलों पे, चाहे वो केंद्र शिक्षा मंत्री हो चाहे वो एनटीए हो, उस पर कड़ी कार्रवाई करे। और मैं इनके इस्तीफे की मांग करती हूँ। जो सक्षम पदाधिकारी है सबका इस्तीफा का मांग करते हैं हम। और एक ऐसा कड़ा कानून बने हमारे देश में कि जो पेपर लीक अगर हो तो एक स्पेशल ऐसी एजेंसी इसका जांच करे, जो एक्सपर्ट एजेंसी हो वो जांच करे।
और इसका पूरा सज़ा मतलब जो लाइफ टू इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ हो, क्योंकि ये हमारे देश का दुश्मन है। ये सारा चीज़ ये हमारे देश को खोखला कर रहा है, ये हमारे देश को का भविष्य खराब कर रहा है। इसलिए हमारा ये मांग है कि इस तरह का कड़ा कानून हो जो ऐसा कार्रवाई करे, और ये जो अपराध है जो हमारे देश का भविष्य बर्बाद कर रहा है, हमारा देश को ख़राब कर रहा है, देश को खोखला बनाते जा रहा है, वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और हम लोग इन सब चीज़ों में मौन नहीं रहने वाले, क्योंकि ये बहुत मतलब हर किसी का कमर तोड़ रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। सपना जो बच्चे इतना देख रहे हैं, जो इतने मुश्किल से वहाँ तक पहुँच के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका घर टूट रहा है, उनका सपना टूट रहा है। और कई सारे घटनाएं भी देखने को मिल रहे हैं जगह जगह पे, जो डिप्रेशन के मारे जो कुछ घटनाओं को हम लोग आजकल देख रहे हैं, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, और ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इस स्तर तक राजनीति नहीं गिरना चाहिए, हम बस यही कहना चाहते हैं। थैंक यू मैडम, आपने जो अभी गर्व बयान किया एनडीए को लेकर वो जायज़ है। झारखंड में आपकी सरकार है, झारखंड में आदर्श शिक्षा व्यवस्था कायम, इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? अभी भी देखा जाता है सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास का बच्चा, और बच्चा तो छोड़ दीजिए, टीचर तक जो है ना शिक्षा मंत्री का नाम जानते हैं, ना राष्ट्रपति का नाम जानते हैं। ऐसा कई मामलों में आता है। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था आदर्श बने, इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? दूसरा मेरा सवाल है, पिछले साल अक्टूबर में आपकी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया था रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो अतिथि शिक्षक थे उनको कॉन्ट्रैक्ट में समायोजन करने का। आज लगभग इतने दिन हो गए, 1 इंच भी फाइल इधर उधर नहीं बढ़ी। तो एक तरफ आप केंद्र पर शिक्षा के मामले में सवाल उठाते हैं, और झारखंड में जहां आपकी सरकार है आप जो है असुस्त हैं। जवाब देखिए, हम एक राष्ट्रीय सचिव होने के नाते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए हैं, और जहाँ पे हम गलत देखेंगे वहाँ पे हम बोलते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कभी कभी हम अपने लोगों से भी हम लड़ते हैं, और कभी जो विपक्ष है उनके बारे में तो हम हमेशा एक्सपोज करते रहते हैं। सही बात है, अभी झारखंड में बहुत सारा चीज़ को सुधार करने का ज़रूरत है। और जो कैबिनेट से संबंधित जो आप सवाल कर रहे हैं, वो माननीय मंत्री संबंधित से पूछ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम उसका हिस्सा नहीं हैं, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और हम व्यक्तिगत रूप से हम यहाँ पे शामिल भी नहीं है। हम एक राष्ट्रीय सचिव के नाते हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों का सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो सक्षम पदाधिकारी है या जो सक्षम मंत्री है वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैं बस यही बोलूँगी कि झारखंड में शिक्षा सुधार का बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, और इस पे ज़रूर काम करना चाहिए सरकार को, जिसका कहीं कहीं पे निश्चित रूप से अभाव हम भी मानते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in